खबर रीवा से है, जहां रीवा में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पूरी तरह से खत्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिला कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल के एक ऐसे ही निर्णय ने सब जुडिशियल व्यवस्थाओं पर एक बार पुनः प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। देश प्रदेश की सभी अर्थ न्यायिक व्यवस्थाओं पर पहले से ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, चाहे वह तहसीलदार और एसडीएम कार्यालयों में चलने वाली राजस्व सुनवाइयों का रहा हो अथवा सूचना आयोग और अन्य कलेक्टर एवं कमिश्नर की सुनवाइयों का। इन सभी न्यायालयों पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। राजस्व न्यायालयों के कितने खराब हाल हैं यह किसी से छुपा नहीं है, जहां किसी की जमीन किसी के नाम और कहीं का नक्शा कहीं तरमीम कर दिया जाता है और कुछ भी बिना सिर पैर के निर्णय यह कथित माननीय अर्थ न्यायिक जज दे दिया करते हैं। लेकिन जिस मामले की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं यह सीईओ जिला पंचायत और कथित कलेक्टर न्यायालय के सीईओ के आदेश को पलटने का मामला है। आपको बता दें कि चर्चा है कि गंगेर जनपद पंचायत अंतर्गत सूरा पंचायत के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक पुष्पेंद्र तिवारी को प्रधानमंत्री आवास घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर जिला सीईओ द्वारा संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी ने हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने मामले की अपील कलेक्टर रीवा के पास करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा मामले की अपील जब कलेक्टर रीवा को की गई तो सीईओ जिला पंचायत रीवा को शासन की तरफ से प्रतिवादी बनाया गया। मामले पर शिकायतकर्ता जिनकी की शिकायत पर जांच और कार्यवाही होकर जीआरएस को सेवा से बर्खास्त किया गया था, उन्होंने भी कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहा। शिकायतकर्ता नीरज सिंह ने तर्क दिया कि वह न तो कैविएट लगा रहे हैं न ही इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कलेक्टर द्वारा इसलिए सुना जाए क्योंकि वह इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में एक प्रमुख शिकायतकर्ता हैं, इसलिए शासन की मदद करना चाहते हैं, जिससे कि मामले के सभी पहलू कलेक्टर न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान रखे जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक ना सुनी और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया। अब जब याचिकाकर्ता बर्खास्त जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी बनाम सीईओ जिला पंचायत रीवा प्रकरण की सुनवाई चली, तब कलेक्टर की सुनवाई को गौर से देखने वाले लोगों ने बताया कि कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को भी तलब नहीं किया और बिना कुछ देखे सुने ही मनमाफिक निर्णय पारित कर दिया है। अब जो निर्णय पारित किया गया उसमें प्रतिभा पाल ने अपने आदेश में लिखा कि चूंकि सीईओ द्वारा दोषी पाए गए जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी ने गबन की वसूल की राशि अब भर दी है और क्योंकि जियो टैग के समय सर्वर काम नहीं किया था इसलिए जीआरएस निर्दोष है, जबकि सर्वर सही नहीं तो जियो टैग भी नहीं हो पाएगा। और यह कौन सा सिद्धांत है कि यदि चोर चोरी का पैसा जमा कर दे तो वह चोरी के अपराध से दोषमुक्त हो जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने यह भी आदेश में लिखा कि सीईओ जिला पंचायत रीवा द्वारा सुनवाई के दौरान रोजगार सहायक पुष्पेंद्र तिवारी को कोई सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार से प्राप्त सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों में दर्जन भर कारण बताओ सूचना पत्र पाए गए हैं, जो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत और तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दोषी जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी को भेजे जा चुके हैं। सीईओ जिला पंचायत के जीआरएस के बर्खास्तगी के आदेश को प्रतिभा पाल ने खारिज कर दिया, जो अब चर्चा का विषय है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में आखिर ऐसे न्यायालय का क्या औचित्य जहां आम गरीब जनता के साथ न्याय ही ना किया जाए। यदि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल को शिकायतकर्ताओं को नहीं सुनना था तो कम से कम सीईओ जिला पंचायत के उस बर्खास्तगी के आदेश को तो ध्यान से पढ़ ही लेना था। जब पूर्व में जीआरएस की सेवा समाप्त करने की शक्ति तत्कालीन कलेक्टरों के पास थी तब भी, और जब यह शक्ति सीईओ जिला पंचायत के पास स्थानांतरित हुई तब भी याचिकाकर्ता जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया था। ऐसे में जिला कलेक्टर रीवा द्वारा यह कहा जाना कि जीआरएस को सुनवाई का अवसर न दिए जाने के कारण जीआरएस की सेवा बहाल की जाती है, यह पूर्णतः दोषपूर्ण और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जा रहा है। दूसरी तरफ यदि यह माना भी जाए कि दोषी पाए गए बर्खास्त जीआरएस को पूर्व में सीईओ जिला पंचायत द्वारा युक्त अवसर नहीं दिया गया, तब भी कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल यह आदेश दे सकती थी कि सीईओ जिला पंचायत पुनः प्रकरण की सुनवाई करे और जीआरएस को सुनवाई का युक्त अवसर दे, न कि यह सीईओ जिला पंचायत के आदेश को खारिज करे और दोषियों को संरक्षण दे। बहरहाल रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का बर्खास्त जीआरएस पुष्पेंद्र तिवारी के बहाली का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जानकारों की माने तो उनके अनुसार यह पूरी तरह से दोषियों को संरक्षण देने और नैसर्गिक न्याय की सिद्धांत की हत्या बताई जा रही है, जिसे बुद्धिजीवी और न्यायिक प्रक्रियाओं के जानकार बिल्कुल ही पहचान नहीं पा रहे हैं। अब आप ही देखिए मामले पर पीड़ित शिकायतकर्ता ने मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। मैं मोले प्रसाद द्विवेदी
ग्राम पंचायत सूरा का निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में कार्यरत रोजगार सहायक श्री पुष्पेंद्र तिवारी जो प्रभारी सचिव भी थे, सचिव के प्रभार में थे, उनके द्वारा व्यापक रूप से पीएम आवास में भ्रष्टाचार किया गया। अर्थात अपात्र व्यक्तियों को पूरी राशि बिना मकान बनाए ही दे दी गई तथा इसमें पात्र हितग्राही छूट गए, जिसकी हम ग्रामीण लोग, ग्रामवासी जन मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत रीवा में शिकायत किए। शिकायत की जांच हुई। तीन कमेटियां, 3 जांच दल 3 बार जांच किए और जांच में दोषी पाया गया, जिसके दोषी पाए जाने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा इसको शो काज नोटिस, कारण बताओ सूचना जारी की गई तथा तत्कालीन कलेक्टर जो थे मनोज पुष्प साहब, उनके द्वारा भी शो काज नोटिस जारी की गई और इनके द्वारा जवाब भी दिया गया। जवाब संतोषजनक नहीं था और इनके विरोध में पर्याप्त सबूत थे, जिसके कारण 28/12/2023 को मुख्य कार्यपालनाधिकारी श्रीमान सौरभ संजय सोनवड़े द्वारा इनको बर्खास्त किया गया, जिसके विरुद्ध में पुष्पेंद्र तिवारी रोजगार सहायक हाई कोर्ट में अपील किए, तो यहाँ से खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आप कलेक्टर के यहाँ अपील कराइए। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जो वर्तमान कलेक्टर हैं, इनके द्वारा तथ्य का सही अवलोकन नहीं किया गया। हम लोग कागज़ प्रस्तुत कर रहे थे, शासन के पक्ष में काम कर रहे थे, शासन का हित के कार्य में लगे थे, लेकिन किसी कागजात को, किसी प्रमाण को श्रीमती प्रतिभा पाल जो वर्तमान कलेक्टर हैं के द्वारा सुना नहीं गया और प्राकृतिक न्याय का हनन करते हुए और इनने उसको एक तरफा बिना कोई कागज़ देखे, बिना कुछ क्या बोलते हैं सीओ साहब को बिना सुने, और इनने एक तरफा उनको बहाल कर दिया, जिसकी हम लोग विरोध करते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय की हत्या है, जिसका हम ग्रामवासी विरोध करते हैं।